हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल के साथ खेलने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के नाम तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसे हम लोग रासायनिक नाम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट कर देंगे, उस समीकरण को बोलते हैं रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन। अगर मैं बात करूं एक समीकरण की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो प्रोडक्ट है, दो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, वो है रासायनिक अभिक्रिया का सिंबल। यहाँ पे इक्वलिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना आपके पास मास इधर है उतना ही मास इधर होगी रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद। अगर ये हम लोग समीकरण की बात करें तो ये समीकरण रासायनिक समीकरण नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ड समीकरण, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ओके, शब्द समीकरण बोलते हैं। अगर इसी समीकरण को हम लोग रासायनिक नाम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या होती है? Mg होती है, प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? O हो जाएगी। ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अब देखें, जब रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले हमारे पास दो क्या था? दो केमिकल था ना, जिसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। अब रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद एक उत्पाद हमें मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ओके, अगर अभिकारक की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और यहाँ पे समीकरण लिखूं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले दो अभिकारक था। ओके, लेकिन इस समीकरण में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले केवल एक ही अभिकारक है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसी का नाम है संयोजन अभिक्रिया। कंबाइन हो रही दोनों ना, तो संयोजन अभिक्रिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अभिकारक था ना, और वो अभिक्रिया करके कितना में? दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक कर जा रही है, टूट जा रही है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यहां तक आए समझ में? हमारे पास अभिकारक क्या है? तो दो है इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक था। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएं, अभिक्रिया हुई, तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसको बोलते हैं उत्पाद। ओके, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करे, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये समीकरण को हम लोग गौर से देखें, क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम जो है वो विदाउट ऑक्सीजन है, मीन्स इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। कब? अभिक्रिया करने से पहले। लेकिन जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स ऑक्सीजन क्या होती है? इसमें ऐड हो जाती है ना। तो इसी का नाम है उपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, क्या होती है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का क्या हो? वृद्धि हो, ऐड हो, और हाइड्रोजन का क्या हो सकता है? ह्रास हो सकता है। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। लेकिन वैसा भी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो सकता है, तो उस तरह का समीकरण लिखते हैं हम लोग। क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन क्या बनाएगा? कॉपर प्लस H2O वाटर बनाएगी ना। जब कॉपर ऑक्साइड को
H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर प्लस वाटर बना देगी, H2 वो बना देगा, है ना। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इसके साथ क्या था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब अभिक्रिया किया तो क्या किया, ये रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो जाना, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाता है, ऑक्सीजन की ह्रास हो जाना या फिर हाइड्रोजन का वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की ह्रास कर रहा है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की देखें, H2 की देखें ना, तो वो क्या कर रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद इसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। मीन्स ये रिएक्शन में क्या हो रही है, इस समीकरण में क्या है कि दोनों हो रही है, उपचयन तथा अपचयन। वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखें कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। या फिर वैसा अभिक्रिया जिसको ऑक्सीजन की क्या हो, ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उस अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। लेकिन वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक और समीकरण लिखें, CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। मीन्स होती क्या है ना कि जो आयरन है, लोहा है, वो क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण क्या करती है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट बना लेती है ना, आयरन सल्फेट बना लेती है। मीन्स आयन का क्या क्या विस्थापित कर दिया, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।